जयति गजानंद गणपति और गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारी जो पूर्ण करी जो काज। पहली किनने मनाविए और किनरा लीजे नाम। मात पिता गुरु आपना तो अलख पुरुष रानाम। अलख पुरुष निर्वाण है वारी लिखे नर को। वारी तो वही लिखे जे उन घर राहो। उन घर रा हुआ तो क्या हुआ और तख्त तले राहो। तख्त तले रा शूरमा भजन विवेकी हो। भजन विवेकी पारखू तो सिर माथे रामोड़ी मोड़। सब संतन ने बंदगी पीरा अपनी अपनी ठोर रे। अपनी अपनी रे रे हरे मना ले सैया ये गवरी रोलाली गणेश। ये मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश। अरे अमिया रोलाल गणेश दी पीरा देवा रोलाल गणेश दी। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश। अरे सोहम सबद ने सही कर मानो रे। सोहम सबद ने सही कर मानो रे। अरे ध्यान धरो रे हमें सी पीरा ध्यान धरो रे हमें रे। ये मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश। ये मना ले सैया देवा रोलाली गणेश। अरे अमिया रोलाल गणेश जी पीरा देवा रोलाल गणेश जी। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश। हे मना ले सैया देवा रोलाली गणेश। अरे मूल कमल में ये बसे गणेश सारे।
कमल में ये बसे गणेश सारे। अरे पहन पीतांबर वेश जी, बीरा पहन पीतांबर वेश जी। ये मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश, ये मना ले सैया देवारो लाली गणेश। अरे माता जिनकी पार्वती कई देरे, माता जिनकी ये पार्वती कई देरे। अरे पितावर कई से महेश जी, बीरा पितावर कई से महेश रे। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश, हे मना ले सैया देवा रोलाली गणेश। अरे गणपत ध्यावे बीरा ये सोई फल पावे रे। गणपत ध्यावे बीरा ये सोई फल पावे रे। अरे जाय भूगोला गुण देश रे, बीरा जाय भूगोला गुण देश जी। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश, हे मना मारी सैया देवा रोलाली गणेश। अरे गवरी रोलाल गणेश जी, बीरा देवा रोलाल गणेश जी। हे मना मारी सैया गवरी रोलाली गणेश। अरे कहत मंगल गिरी सुनो भाई साधो रे। कहत मंगल गिरी सुनो भाई साधो रे। अरे करो रे भजन वाली वेश जी, बीरा करो रे भजन वाली वेश जी। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश, हे मना ले सैया रोलाली गणेश। अरे गवरी रोलाल गणेश जी, बीरा देवा रोलाल गणेश जी। हे मना ले सैया गवरी रोलाली गणेश, हे मना मारी सैया देवा रोलाली गणेश। हम यहाँ जो आए हैं तो न मेरा उद्देश्य है कि संख्या बढ़ाऊं, न मुझे सम्मान चाहिए और न आपसे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ देना चाहता हूं। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो महसूस किया है, वो आपको देना चाहता हूं। वो इसलिए देना चाहता हूं कि जो भ्रमित विचार हैं, उलझे हुए जो विचार हैं आपके,
वो एक तरफ हो जाए, व्यर्थ निकल जाए और यथार्थ आ जाए, सार्थक आ जाए। यदि आप सुनते समय जो पुरानी बातें हैं आपकी, उनका तालमेल मैं जो कह रहा हूं उससे अगर मिलाते हुए सुना तो फिर खिचड़ी हो जाएगी, फिर आप सुन नहीं पाएंगे। तो जो पहले का आपका जितना भी सुना हुआ है, समझा हुआ है, स्मृति में भरा हुआ है, उनको एक तरफ कर दो, बाद में ले लेना, बिना ही लिया आ जाएगा वो तो। लेकिन नई चीज तभी आती है जब पुराना भराव निकल जाता है। तो ये एक आपको चेतावनी दे रहा हूं, सावधानी दे रहा हूं। इस भजन में सब बातें स्पष्ट होगी। मनाओ सैया गौरी के लाल गणेश। गौरी का मतलब शक्ति, शक्ति से जो चल रहा है वो गणेश। अब कहां रहते हैं वो? मंदिर में नहीं है तो कहां रहते हैं? मूल कमल में बसे गणेशा, पैर पीतांबर वेश। उस गजानंद की बात हो रही है, न कि मंदिर वाले की। समझना इस बात को। मूल कमल का मतलब यानी कि इंटरनल बात हो रही है, बहुत भीतर की बात हो रही है। हमारे 7 कमल दल जो है योगियों ने खोजे हैं, जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर जो है 7 चक्र है। मूल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये 7 जो है चक्र हमारे अंदर विद्यमान है। उसी से ये देह तंत्र चल रहा है। ये जो हमें दिख रहा है अभी ना, वो उस 7 चक्रों के ऑर्बिट से, उनकी गतिविधि से चल रहा है। उसमें एनर्जी चल रही है। उसमें एनर्जी कौन चला रहा है? हमारा मन। तो यह मन को ही गणेश माना। यदि आपका मन मान गया तो काम सब ठीक है। और यदि मन नहीं मान रहा है और फिर आप किसी भी मंदिर में कुछ भी कर रहे हैं, अगरबत्ती पूजा पाठ ये कर रहे हैं, और मन कहीं और जा रहा है, तो आपका काम सफल नहीं होगा। आप जो भी क्रिया करेंगे उसमें थकान आएगी लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो ये गणेश कहां से शुरू करें हम? कि मन को, जो मूल कमल है, जो आधार है इन 7 का, वहां से शुरुआत की जाए। पैर पीतांबर वेश का मतलब पीले रंग के आसन पर वो बैठे हुए, इसका भी अर्थ है। हमारे मनुष्यों ने बहुत गहरी खोज की है। ये जो 5 तत्व हैं, इससे पूरी सृष्टि बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बाहर है। यही 5 तत्वों से मिलकर के ये देह भी बना है। और इनके अलग अलग रंग हैं। वो रंग कैसे देखे जाते हैं? आपने कुछ किया भी तो नहीं, कोई मंथन नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, कहीं गुजरे नहीं आप। फिर आते हैं अपन उसी बात पर कि पीले रंग का मतलब होता है, पृथ्वी का रंग पीला होता है। ये देखने के तरीके हैं कि हमारे इस देह तंत्र में कौन सा तत्व अभी चल रहा है। 5 तत्व चलते हैं ऑर्बिट में। जो हमारी श्वास है उसके साथ में 5 तत्वों की भुगतान होती है, और भुगतान होने के बाद में फिर वापस शुरू से स्टार्ट होता है। पृथ्वी चलेगी, उसके बाद में जल आएगा। तो पृथ्वी का रंग है पीला। आंख बंद कर दिया तरीका है, गुरु बताते हैं इस बात को कि कैसे आंख बंद करनी है, कौन सा आसन लगाना है, किस ढंग से हमें बैठना है, क्या इसकी चाबी है। तो आंख बंद करते ही पीला रंग आपको अगर नजर आ गया तो समझो कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। उसके बाद में सफेद अगर नजर आए तो जल तत्व, लाल नजर आए तो अग्नि तत्व, और हरा नजर आए तो वायु तत्व। देखो योगियों को धन्यवाद है कि वायु का भी रंग देख लिया उन्होंने। और यदि बहुरंगी हो या नीला हो तो आसमान, गगन। अब देखो इसका उदाहरण बताता हूं, रंग कैसे प्रत्यक्ष में आते हैं। एक बीज बोया आपने, ठीक है, उसका जब अंकुरण होता है उसमें पीला रंग होता है, जो ना उसके रंग क्या होते हैं? पीला। ये पृथ्वी तत्व आ गया, ठीक है साहब। फिर लगी हवा तो हरा हो गया, ठीक है। फिर गर्मी लगी
तो लाल रंग का हो गया, ऐसा इस तरह का रंग उसका बदल गया, है ना। और उसके बाद में फिर अनेकों रंग उसमें आते जाते रहते हैं, आकाश तत्व भी उसमें शामिल होता है। तो ये प्रमाण यहां से भी हम देख सकते हैं, समझाने के लिए दिखाया उन्होंने कि देखो हर बीज जो ही उगता है तो पीले रंग के पत्ते आएंगे, फिर हरे होंगे और फिर लाल होंगे, ठीक है ना। तो ये पीला, सफेद, लाल, हरा और आसमान, ये रंग है। तो कहां से शुरू करें हम? पृथ्वी तत्व से, जहां हम बैठे हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। किसको? मन को वहां से शुरुआत कर रहे हैं। मन हमारा गणेश है। मन अगर सही हो गया तो सब काम मिल जाएंगे। अब इसकी कैसे उपासना करें हम? इसमें बताया है कि सोहम शब्द ने सही कर मानो, ध्यान धरो हमेश। जो सोहम का मतलब श्वास भीतर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, ये सही है और वास्तव में सही भी है। इसके होने से हम आज यहां बैठे या व्यवहार का काम करते हैं, हम जिंदे हैं। इससे ज्यादा सही और क्या हो सकता है? तो और ये छोड़ दे तो सब काम खत्म है। तो अपने आप प्रमाणित है ये कि सोम शब्द जो है सही है। और सोम शब्द बोलने का नहीं है, अनुभूत करने का, श्वास के साथ मन को लगा देने का। यही इसकी पूजा है। इस गणेश को सही मार्ग में चलाने का तरीका भी यही है। ये जब चलता रहा तो फिर जब ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद में और कहा है आगे इन्होंने कि इसके बिना जो है फल नहीं मिलेगा। जो हमारे कार्य के जो भी फल मिलते हैं हम विफल हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इसका कारण क्या? कि मन हमारा सही दिशा में नहीं चलता, मन आगे पीछे हो गया। मन की ऊर्जा जितनी लगनी चाहिए उतनी नहीं लगी, इसलिए हम असफल रहे। और कभी कभी भाग्य पर डाल देते हैं, हमारा किस्मत ऐसे ही था। लेकिन हम उस राज को नहीं समझ पाए जो अंदर चल रहा है हमारे। उस राज के साथ जो हो जाता है वो इस संसार के कार्य भी सफलता से करता है और आगे भी उसकी गति हो जाती है। जहां पहुंचे उन देश, ये बात भी आई है। अब उस देश में पहुंचने का मतलब यह कि मूल कमल से आपने स्टार्ट किया, आपको सस्तार तक जाना है, उस देश तक जाना है आपको। ये आपके अंतर की यात्रा है जो सातों चक्रों की है ना। तो मूल से आप स्टार्ट करोगे, फिर मणिपुर का आएगा, स्वादिष्टन आएगा, फिर अनाहत आएगा, विशुद्ध आएगा, आगे आएगा, फिर सहस्रार आएगा। सहस्रार में आने के बाद में आनंदी आनंद, यानी कि सब आपने पार कर लिए। सब अनुभूतियां, आपकी इच्छाएं जो कुछ भी थी वो सब तृप्त हो गई। आप तो काम हो गए, अब कोई इच्छा नहीं रही। अब तो जो जीवन है वो बड़ा आनंदपूर्ण होता है। वरना दौड़ भाग करता हुआ, खींचातानी करता हुआ, ये अधूरा रह गया, वो बिगड़ गया, उसको कैसे संभाल के रखूं, ये कोई जीवन थोड़ी है। जीवन तो वो होता है कि आनंद से उस स्थान पर, उस देश पर पहुंच जाए और आनंदित हो जाए।